ये जितनी चीजें तुमने बताई है ना, उन्होंने कब मांगा नहीं था, उन्होंने जाना था। व्यक्ति जब जानता है, व्यक्ति, मैंने बहुत सीधी बात रखी है, अपने जीवन के समस्त पुण्यों में से व्यक्ति क्या मांगता है, तो ममता के 10 स्थान हैं, उनमें से प्रथम है तन। तन धन भवन सुहद परिवारा। अगर ये सिद्धांत ये कहता है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ठीक, ये शरीर क्या है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, तो व्यक्ति सबसे पहले क्या मांगेगा, शरीर। अगर जब मैं ही नहीं रहूंगा तो बाकी दुनियादारी का क्या करूंगा, तो पहला स्थान दिया गया तन धन भवन सुहद परिवारा। तो मैंने क्या मांगा, और नारद जी ने क्या जाना था, जो यही बरे अमर सोई। नारद जी को अमर होने की जरूरत है क्या? नहीं, मैं आपसे लोगों से पूछ रहा हूं, बहुत अच्छे लोग बैठे, अब सुन लो। नारद जी जैसे व्यक्ति को देव ऋषि, ऐसे व्यक्ति को मांगने की जरूरत थी क्या? ऐसे व्यक्ति को अमर होने की जरूरत थी क्या? लेकिन इन लोगों ने अमर होने के नाते जो यही बरे सो अमर सोई होई, तो बोले कस कहां पाऊं मैं सुंदरताई, मैं सुंदरता कहां मांगू, तो हरिसन मांगो सुंदरताई। तो गए सुंदर बनने, बना दिए गए बंदर। मेरे जीवन की जो कामना, मेरे साथ भी घटना यही हुई। इतना काहे भटक रहे हो? भटक नहीं रहा हूं, सीधे बता रहा हूं ना, मेरे साथ भी यही हुआ है। मैंने मांगा ये और मिला ये। क्यों मांगा ये? आप नारद जी से बात को जोड़ रहे हैं। तब करुणा निध मन कीन दीख विचारी, उर अंकर्यो गर्भ तर भारी। ये कब हुआ? जब नारद जी के जीवन में माया का समावेश हो गया, अहंकार में लिप्त हो गए। मांगा कब? तब। और जब माया दूर हो गई तब क्या कहा नारद ने? उस पर विचार नहीं है तुम्हारा? भक्त भगवान से क्या मांग सकता है? प्रहलाद ने क्या मांगा? क्या अमर होना मांगा? क्या राज मांगा? क्या यश मांगा? वैभव मांगा? ना। जो भक्त होगा वो भक्त केवल परमात्मा का सानिध्य ही मांगेगा। और यदि सानिध्य नहीं मांग रहा, यश वैभव मांग रहा है, तो फिर ये अनुचित है। यश वैभव तो तुम्हें तुम्हारे निज कर्मों से मिल ही जाएगा। बाणासुर देखो, यदि जो परमात्मा से मांगना है तो केवल भक्ति मांग ले। देखो, भक्ति भगवान की हर व्यक्ति चाहता है, ये इसमें गलत नहीं है। अब देखो, शांति से सुनना इस बात को, बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं। संसार का कोई भी प्राणी देखो, अगर जीव कोटि में है तो हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमित अभिमाना, अगर वो ममता के इन स्थानों से बंधा है तो उसके जीवन में दुख सुख समान अवस्था में आएंगे, वो चाहे कुछ भी कर ले। ठीक, एक से एक भक्त देखे हैं जो रोते हुए नजर आए हैं, अंत में राम आए हैं। तो ये दुनिया है, ये क्रम है संसार का, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। मैंने तुमसे केवल एक बात करी थी, मेरे मांगने में कोई अपराध है क्या? तुम जबरदस्ती चढ़े पड़े हो, तुम अपराधी थे, अपराधी थे, सीधे अपराध। शांत रहो, मैंने, तुम अपराध नहीं गिना रहे हो, केवल टिप्पणियां कर रहे हो। तुम अपराध नहीं गिना पा रहे हो, टिप्पणियां क्या कर रहे हो? तुमने कहा असत्य सम, तो मैंने कहा राजा की नीति है कि परदेश में नाम नहीं बोलना चाहिए। तुमने कहा, तुमने मांगा, अगर तुम जानते हो कि जो जन्मा सो निश्चय नासा, ये तो दुनिया जानती है, सूरज पूरब से निकलता है, ये तो दुनिया जानती है। लेकिन अगर कोई अपने पुण्यों के प्रभाव से मांगेगा तो यही कहेगा भगवान ज्यादा जिंदा रहा हूं, भैया यही मांगेगा व्यक्ति। सबसे पहले तन मांगेगा। तो अगर मैंने ये मांग लिया तो कौन सी बुरी बात कर दी? अगर नहीं मिल सकता था, मुझे मना कर दिया जाता। फिर हमसे कहा तुम्हें ये मिल सकता है, मैंने कहा कैसे? संघर्ष व्यक्ति का जीवन है। मैंने कहा कैसे? तो जो विप्रन बस करहु नरेशु, हे नरेश, अगर तुम ब्राह्मणों को अपने बस में कर लो तो ये तुम्हें मिल जाएगा। हमने वैसा ही किया। अब तुमने जो भोजन हमने बनवाया था उसमें मांस मिला दो तो निजकृत कर्म कहां हुआ? आदेश मेरा था, मैं अपराधी माना जाऊंगा, लेकिन जिसने मांस मिलाया है वो अपराधी नहीं मानेगा। घड़े में जल रखा है, मुझे ब्राह्मण को पिलाना है, कोई व्यक्ति जूठा कर दे और वो मैं ब्राह्मण को पिला दूं तो क्या उसका दोष मुझे लगेगा? अनजाने व्यक्ति पर अपराध घोषित नहीं किया जा सकता। बाणासुर इस बात को सिद्ध करने के लिए जमाने लग जाए। आप वहां के राजा थे। यदि किसी ग्राम में आग लग जाए और ये केवल ये खबर फैल जाए कि किसी ने आग लगाई है, और यदि कोई बड़ा उसका निरीक्षण करने आएगा, कोई बड़ा उत्तराधिकारी,
तो क्या पूरे गांव से आकर मिलेगा क्या? वो गांव ग्राम के प्रथम व्यक्ति से मिलकर उस बात को जानना चाहेगा। वहां के राजा तुम थे, अनुचित तुम्हारे राज्य में हुआ है, तो तभी तो सबको भोगना पड़ा, जिसने किया और जिसने करवाया। देखो बार बार ना, अब आप बार बाणासुर, तुम जितनी बातें कह रहे हो वो अच्छी बातें। देखो मैं राजा था, राजा का जो दायित्व होता है ना केवल एक शब्द में बात को नहीं। अच्छा सुना दो, पूरी बात सुनो, पूरी सुना दो। हाँ, संतुष्ट होके जाओगे, लेके जाना बिल्कुल असंभव है। अरे ना, असंभव है आपके द्वारा अनुचित। तो आप बार बार नारद जी से बात को जोड़ रहे हैं। स्वाद ही नहीं बना ना, स्वाद तुम क्या जानो? तुम जानो क्या स्वाद? अब रावण मांस मदरा खाने वाली तुम स्वाद जानोगे? अच्छा, हम केवल मांस मदरा सुनो, नारद जी ने नहीं, रावण जैसा महाप्रतापी राजा केवल मांस मदरा में यहाँ दुनियादारी कर रहा है। बेटा ये सब दुनियादारी हमें ना बताओ तुम। 16 दुनिया राजनीति का पाठ, यदि साहस है तेरी इन भुजाओं में, तब बल दिखता था आज गाँव में। घर गर्जना करता रावण, सावधान हो मिथिला में। ये अगर जोर दिखाएगा और रावण मनमानी कर दिखलाएगा, आज मस्तक उतारेगा मिथिला में, तुझे मिथिला से भगाएगा। सावधान सावधान सावधान। अरे तो फिर हम तुम्हारी क्रूरता की वो कठिन धारा मोड़ देंगे। ये मद में भरा मस्तक तुम्हारा, इसको भी हम फोड़ देंगे। अरे ये पर नारियों की हरण करने की ये पड़ गई जो आदत तुम्हारी, तो कोई नारी ही बनेगी मृत्यु का कारण तुम्हारी। सौभाग्य की श्रीरथ ध्वज तुम्हें ब्राह्मण समझकर छोड़ देंगे, लेकिन ये गलती इधर नहीं होगी। हम तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा मोड़ देंगे। देखो बाणासुर, ज्यादातर राजा नारियों के चक्कर में मारे जाते। और क्या तुम ये बात तुम्हारे अनुमान के लिए छोड़ रहा हूं। किसी मेरे जीवन की कोई कार्य नारी बनेगी, बहुत अच्छी बात है। मैं भी यही चाहता हूं। जिस व्यक्ति में जन्म से लेकर मरण तक माया का साथ नहीं, वो जीवन अधूरा है। माया रूपी नारी जिसके जीवन में नहीं, वो जीवन अधूरा है। और रावण वही करेगा जो उसको मना भाया है। सावधान सावधान सावधान। तुम अपने गंतव्य की पूर्ति करो, मैं अपने गंतव्य की पूर्ति करूंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बस यही होना था, हम जानते थे। करोगे क्या? केवल समय का भोजन। एक बार सभी लोग बड़ी प्रेम से शंकर भगवान के नाम की जय घोष करें। सभी लोग जितने यहाँ पर उपस्थित हैं, हृदय से साधुवाद है कि आप लोग सुन रहे हैं। ये सबसे बड़ा पुरस्कार है कलाकारों के लिए, हृदय से आभार है। सभी लोग एक बार बड़ी जोर से जयकारा घोष करें। बोलिए भूत भवन भगवान शंकर की जय हो। अब समस्या ये है कि बहुविकल्पी प्रश्न भी किसी से ना करना, क्योंकि लोग दीर्घ उत्तर ही पसंद करते। हमने बहुविकल्पी किया था कि क्यों, कैसा, क्यों। उत्तर में बहुत कुछ हुआ, लेकिन उद्देश्य रावण का ये नहीं है। उद्देश्य रावण का केवल ये है, भोलेनाथ के पावन अजयों, मैं जानता हूं जो तुम्हें खंडन करेगा और रावण से उसका सामना होगा। हे अजगौ के तोड़नहार, मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूं, सीधे गढ़लंग चले आना। मेरी उस मेक्ष पुटारी को संग में तुम लेते आना। मेरा तुमसे निवेदन रहेगा, चुनौती रहेगी। सावधान सावधान। हर हर महादेव। जानी सुअवसर सी तब पठई जनक बुलाए, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवा। मिथिला के राजमंत्री वर कहना चाहते हैं, अंतःपुर में जाकर के महारानी सुनैना से कुछ संदेशा कहना है। संदेशा इन शब्दों में है कि सचिव सुजान प्रवीण सुनी, तुम राज भवन को जाए,
और मोर संदेशा वो सिए मातु से सुझा कर देहु सुनाए। क्या कहना है कि वो सखी न सहित, अरे वो सखी न सहित मेरी पुत्री चली आवे। और ऐसे नहीं वो रोन झुन पायल, अरे वो रोन झुन पायल वो बा जति जावे। वो सखीन सहित, सखियों के सहित सीता का पदार्पण शीघ्रात शीघ्र रंगशाला में करवाया जाए, रंगशाला में करवाया जाए। सिय शोभा नहीं जाजी बखानी, सिय शोभा नहीं जाजी बखानी। जगदम्बिका रूप गुण खानी, जगदम्बिका जगदम्बिका रूप गुण खानी। सिय शोभा नहीं जाजी बखानी, सिय शोभा नहीं जाजी बखानी। उपमा सकल मोहि लगु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सिय शोभा नहीं जाजी बखानी, सिय शोभा नहीं जाजी बखानी। रंग भूमि जब सिए पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी, देख रूप मोहे नर नारी। सिय शोभा नहीं जाजी बखानी, सिय शोभा नहीं जाजी बखानी। हे माँ गौरा, ये सीता नित्य प्रति आपका पूजन करती है, आपका वंदन करती है, आपका अभिनंदन करती है। आज भी ये सीता आपका पूजन करने आई है। हे माँ, आप जहां भी हो इस सीता के पास चली आए। मां, मेरी मां गौरा आ जाओ, तुम्हें मैं याद करती हूँ, तेरी फरियाद करती हूँ।
आसनी तेरी सुशोभित हाथ में त्रिशूल, कमल की आसनी तेरी सुशोभित हाथ में त्रिशूल, मेरे मंदिर में बस जाओ, मेरे मंदिर में बस जाओ, तुम्हें मैं याद करती हूँ, तेरी फरियाद करती हूँ। गौरा जागो, तुम्हें मैं याद करती हूँ, तेरी फरियाद करती हूँ, मेरी माँ गौरा आ जाओ। ये काले केस कजरारे, घटा काली हो जैसी को, ये काले केस कजरारे, घटा काली हो जैसी कोई, मेरे मंदिर में बस जाओ, मेरे मंदिर में बस जाओ, तुम्हें मैं याद करती हूँ, तेरी फरियाद करती हूँ, मेरी माँ शारदे आवो, तुम्हें मैं याद करती हूँ, तेरी फरियाद करती हूँ, तेरी फरियाद करती हूँ। हे माँ, आपके श्री चरणों में सीता का बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। श्रीहत भय हारे, ये राजा बैठे निज निज जाई समाजा। नृपन विलोक जनक अकुलाने, बोले वचन रोसु जनु साने।